दोस्तों, ईरान के पहाड़ों की गोद में छुपा हुआ एक छोटा सा गांव दारक। ये गांव ना किसी नक्शे में नुमाया था और ना ही किसी सयाहती किताब में दर्ज, मगर इसकी फिजा में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वक्त यहाँ सस्ताने आया हो। सरसब्ज पहाड़, बहते चश्मे, खेतों में काम करते किसान और चहचहाते परिंदे, इन सब के बीच एक कच्ची सड़क के मोड़ पर एक पुराना सा ढाबा था जिस पर लिखा था चाय खाना यूसुफ। ये ढाबा बज़ाहिर बहुत सादा था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के सतून, छत पर खजूर की पत्तियों का साया, पुरानी मेजें, बोसीदा चटाइयाँ और एक कोने में लगा एक छोटा सा रेडियो जिससे हर सुबह रिवायती फारसी मौसीकी की मध्यम धुनें गूंजती थी। मगर इस सादगी में एक अजीब कशिश थी, जैसे यहाँ बैठते ही इंसान के दिल से सारा बोझ उतर जाए। यूसुफ बाबा, जिसकी उम्र शायद 60 के आसपास थी, इस ढाबे का मालिक, मेज़बान और दरअसल एक खामोश फिलोसोफर था। इसकी आंखें जैसे किसी बहुत बड़ी उदासी का समंदर हों, मगर चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को सुकून देती थी। रोज़ वो खुद चाय बनाता, हर प्याली में जैसे वक्त, दुआ और खुलूस डाल देता। लोग कहते हैं कि वो चाय दिल से बनाता है, मगर कोई ये नहीं जानता था कि यूसुफ बाबा यहाँ तक कैसे पहुँचा। यूसुफ बाबा कभी तेहरान का एक कामयाब इंजीनियर था, एक खुशहाल जिंदगी, बीवी, एक बेटा जो उसका फख्र था। मगर एक दिन एक ट्रैफिक हादसा इसकी ज़िंदगी का सब कुछ छीन कर ले गया। इसका बेटा, इसका सुकून और जीने की वजह। चंद माह में इसने सब कुछ बेच डाला, शहर छोड़ दिया और पहाड़ों का रुख किया। उसने सोचा कि शायद तन्हाई ही वो जगह है जहाँ दर्द थम सकता है। यही वो मकाम था जहाँ इसने ये ढाबा बनाया। पहले सिर्फ खुद के लिए चाय बनाता था, फिर किसी मुसाफिर ने चखी, तारीफ की और बात फैल गई। यूं यूसुफ बाबा का चाय खाना बन गया, एक पनाहगाह थके मुसाफिरों, तन्हा दिलों और सच की तलाश में निकले लोगों के लिए। फिर एक दिन दारक में एक नई मुसाफिर आई, एक नौजवान फोटोग्राफर, सारा। वो तेहरान से आई थी ताकि देही ईरान की सकाफत पर डॉक्यूमेंट्री बना सके। वो खूबसूरत थी, मगर अंदर से खाली। वालिदैन की अलहदगी, शहर की तेज़ ज़िंदगी और मतलबी लोगों से तंग आ चुकी थी। जब वो पहली बार चाय खाने आई तो ना उसने तस्वीर ली, ना सवालात किए, बस एक प्याली चाय मंगवाई और खामोशी से बैठी रही। मगर पहली चाय की घूंट के साथ ही जैसे वक्त रुक गया हो। चाय की खुशबू, पहाड़ों की ठंडी हवा और यूसुफ बाबा की खामोशी, इससे पहली बार हकीकी सुकून महसूस हुआ। उस दिन के बाद वो रोज़ आती, आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ बाबा से बातें करने लगी। उसने बाबा की ज़िंदगी की कहानी सुनी और अपने दिल के बंद दरवाजे भी खोले। सारा ने फैसला किया कि इस चाय खाने और यूसुफ बाबा की ज़िंदगी पर ही अपनी फिल्म बनाएगी। इसने तस्वीरें ली, इंटरव्यूज़ किए और इस फिज़ा को कैद करने की कोशिश की जो इस वीरान ढाबे में आबाद थी। इसकी डॉक्यूमेंट्री का नाम था चाय खाना यूसुफ, एक प्याली, एक ज़िंदगी। फिल्म शहर में मकबूल हुई, कई अवार्ड्स भी जीते और सारा को नई पहचान मिली। मगर इस सब में जो चीज़ सबसे कीमती थी वो सारा की अपनी अंदरूनी तब्दीली थी। वो समझ गई कि असल ज़िंदगी सादगी, खुलूस और दर्द को कबूल करने में है। दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, मगर जो इंसान सब्र, खुलूस और सादगी को अपना बनाता है वो अपनी टूटी हुई ज़िंदगी को भी फनकारी से जोड़ लेता है। असल सुकून मालो दौलत में नहीं, दिल के इत्मीनान में है। और ये इत्मीनान तब मिलता है जब हम दूसरों को सुनना, समझना और खुलूस देना सीख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्टोरी बुक का आज का ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।